औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि एक मसला जो अक्सर हमारे ख़वातीन और बुज़ुर्गों में पाया जाता है या जवानों में भी जब भी कभी चोट लगती है तो अगर कंधे में कभी चोट लगे या सोजिश हो तो आहिस्ता आहिस्ता कंधा जो है वो रुकना शुरू हो जाता है और अपनी वापस जितनी कि ये मूवमेंट ऊपर तक कर सकता है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इसको हम मेडिकल में फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, यानी जमा हुआ कंधा। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सोजिश होती है और इंसान दर्द की वजह से इसको हरकत देना कम कर देता है तो फिर ये भी अपनी इसकी लिमिट जो है वो कम हो जाती है। बहुत से आम तौर पर एक सेहतमंद इंसान आराम से अपने हाथ को अपने सर के नीचे या कंघी कर सकता है, लेकिन बहुत सी ख़ास तौर पे ये मसला ख़वातीन में पाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका दर्द की वजह से वो बाजू को हिला नहीं पाती और फिर ये वाली मूवमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो जब भी करते हैं तो यूँ पूरा झुकना पड़ता है या वो सर को नीचे ला के तो वो कर रहे होते हैं। इसके लिए आम तौर पर पेन किलर्स दिए जाते हैं और वो पेन किलर्स का मसला ये है कि ये दर्द तकरीबन 1 से 2 साल रहता है। ख़ास तौर पे पहले 6 माह में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 से 3 दफ़ा गोली लेने के अपने अखराजात हैं। इसके अलावा वो दवाएँ जो दर्द को कम करती हैं वो मैदे के अंदर ज़ख़म करने और अल्सर का बायस बनती हैं और ये मरीज़ अक्सर तो एक तो मूवमेंट भी कम हो जाती है, दर्द भी को खातर खा इतना फ़ायदा नहीं होता और तीसरा ये है कि मैदे के ज़ख़म और मैदे के मसाइल के साथ बार बार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस बात की होती है वो ये है कि जब भी कभी चोट लगे या दर्द हो या वक्त के साथ साथ क्योंकि पट्ठों में सोजिश वगैरह होना या जोड़ों में सोजिश रहती है तो इसकी मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता करें। इसकी वर्जिशें होती हैं जो दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर लेके जाती हैं, या जैसे रुकू में झुक के इसको नीचे झुका के आराम से इसको फ्री फॉल करवाया जाता है, या हमारे जो वर्जिशों से इलाज करने वाले फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं उनसे रब्ता करके वो वर्जिशें सीख लें ताकि ये है कि इसको ठीक हो सकें। क्योंकि मसला ये होता है कि पूरा जब ये फ्रोज़न शोल्डर होता है तो जिस साइड का हो, दाएं हो या बाएं हो, तो उस करवट पे मरीज़ नहीं लेट पाता और जब वो पूरी रात तंग होता रहता है और लेट नहीं पाता तो फिर सुबह तक कमर का दर्द और दूसरे मसाइल का उसको सामना रहता है। और इसके अंदर इलाज किया जाता है वो है कि शोल्डर जॉइंट के अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो कि इस सोजिश को ना सिर्फ कम करता है बल्कि मूवमेंट को भी, जिससे तकरीबन 30 सेकंड से लेकर 2 से 3 मिनट के अंदर काफ़ी हद तक दर्द भी ख़त्म हो जाता है और अगर इंसान वर्जिशें करता रहे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब भी हमारे दरमियान कोई ऐसे अफराद जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं और वो बीपी के, शुगर के मरीज़ हैं और उनको ये मसाइल हों, तो इतने ज़्यादा जो लोग अपने अपने एक ख़ुद घर बैठे बैठे दर्द की वजह से माजूरी का सामना करते हैं और अपने काम काज में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो ज़रूरत इस बात की है कि वो इतनी महंगी अद्वियात ख़रीदने और फिर उन अद्वियात से मैदे के ज़ख़म के मसाइल में मुब्तला होने से बेहतर है कि वो अपना चेकअप करवा कर वो अगर पॉसिबल हो तो वो इंजेक्शन लगवाएं और ख़ास तौर पर इंजेक्शन से भी ज़्यादा वो अगर वर्जिशें करते हैं तो ये मसला ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है और इसी वर्जिशों के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता ये मरीज़ अपनी जगह वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ये वर्जिशें ना हो तो ये मसला पूरी ज़िंदगी के लिए यूँ ही जैम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बुज़ुर्ग जो इस मसले के में मुब्तला होगा, अगर उस तक बात पहुंच जाए तो उसके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।